नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी बदायूं की, जहां फिरोजपुर में मिट्टी ले जा रहा डंपर खाई में गिरा। साथ ही चर्चा होगी इटावा की, जहां सैफई में भाजपा ने किया पिछड़ा वर्ग सामाजिक सम्मेलन का आयोजन। और बात होगी महोबा की, जहां सबुआ में गांव का हाल है बेहाल, ग्रामीण है परेशान। इन तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। खबर बदायूं से में गिरा। बिसौली से सहसवान मार्ग पर ग्राम फिरोजपुर के पास ड्राइवर की गलती के चलते हुई ये घटना। बताया जाता है कि इसमें किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा, ड्राइवर को हल्की चोट आई है। स्थानीय लोगों का कहना है कर्मचारियों की लापरवाही से ऐसी घटना होती रहती है। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता आकाश पाठक की रिपोर्ट। खबर बेतिया से है, जहां जिले के बगहा दीनदयाल नगर में एक भी सुलभ शौचालय की व्यवस्था नहीं है, जबकि दीनदयाल नगर में तकरीबन 10,000 घर हैं। इसमें सबसे ज्यादा पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लोग रहते हैं। घर घर से माता बहन और भाई गंडक नदी के किनारे जाकर शौच करते हैं। नगर परिषद के द्वारा एक भी सुलभ शौचालय नहीं बन पाया है और ना ही नगर परिषद से चापाकल लगा हुआ है और शुद्ध पेयजल की तो व्यवस्था ही नहीं है। यहाँ के सारे लोग कब तक नदी के किनारे खुले में शौच करते रहेंगे? नगर परिषद की सभापति महोदया पुष्पा देवी का ध्यान शायद इस पर नहीं है। स्वस्थ भारत और स्वच्छ भारत यहाँ कोसों दूर नजर आता है। सिटी मैनेजर और सभापति महोदया कब इस पर ध्यान देंगे? कब तक लापरवाही बढ़ती जाएगी? इस पर जांच होनी चाहिए। यहाँ के रहने वाले किसान गंडक नदी के बाढ़ से अत्यधिक परेशान रहते हैं। सरकार के कानों में आवाज कब पहुंचेगी? यहाँ के बिगड़े हुए हालात को समझने वाला शायद कोई पदाधिकारी नहीं है। यहाँ की स्थिति और परिस्थिति दोनों ही नाजुक हालत में है। यहाँ के लोग चाहते हैं कि यहाँ भी एक सामुदायिक भवन या पंचायत भवन बने। देखा जाए इन गरीबों का सपना सरकार कब पूरा करेगी। बेतिया से सी न्यूज संवाददाता मनोज श्रीवास्तव की रिपोर्ट। खबर इटावा से है, जहां आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आज सैफई विकास खंड के बिरौली गांव में भाजपा द्वारा पिछड़ा वर्ग सामाजिक सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। मुख्य अतिथि के रूप में पधारे पूर्व विधानसभा प्रत्याशी जसवंत नगर विवेक शाक्य के सामने लोगों ने अपनी अपनी जन समस्याओं को रखा, जिसका निराकरण तत्काल किया गया। मौके पर विनेश बघेल, विवेक बघेल, शिवा यादव मौजूद रहे। इस खास अवसर पर हमारे संवाददाता देवेंद्र सिंह ने विवेक शाक्य से क्या बातचीत की, सुनिए। जो भारतीय जनता पार्टी है पिछड़ा वर्ग मोर्चा का सामूहिक सम्मेलन जो कर रही है, इसके पीछे क्या उद्देश्य है और जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा जनता के बीच में रहती है। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, असंख्य कार्यकर्ता, वो चाहे हमारे इटावा जिले के हों, चाहे प्रदेश भर के हों, चाहे देश भर के हों, जब एक कार्यक्रम ऊपर से चलता है तो मंडल स्तर से लेकर के हमारे शक्ति केंद्र से लेकर के बूथ तक जाता है। इसी क्रम में पिछली बार अभी आपने देखा कुछ दिन पहले विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन हुआ था। 26 तारीख खत्म हुई है जो। हाँ, तो वो 26 तारीख को उसका आयोजन समाप्त हुआ है। और जैसे ही आयोजन समाप्त हुआ और तमाम योजनाओं को लेकर के जो हमारे सरकार की माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से और हमारे प्रदेश सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चल रही हैं, उन योजनाओं को कैसे गरीब तक पहुंचाया जाए, कैसे गरीब को बताया जाए, कैसे गरीब जागरूक हो, ये हम लोगों का हमेशा एक प्रयास रहता है। इसी बीच में हम सभी हमारे क्षेत्र के बुजुर्गों से चलने वाली उनके लिए चलने वाली योजनाओं से हम एक दूसरे को अपनी संवाद आदान प्रदान करते हैं और कोशिश ये करते हैं कि जितनी योजनाएं सरकार की चल रही हैं ज़्यादा से ज़्यादा इन लोगों के पास पहुंच सके, ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ा जा सके। अच्छा, अभी समाजवादी पार्टी भी पीडीए पखवाड़ा चला रही है, वो भी गांव-गांव जा रही है, लोगों को जागरूक कर रही है, तो आपको क्या लगता है कि ये कितना फाइट दे पाएगी वो? देखिए, समाजवादी पार्टी का पीडीए पखवाड़ा हो चाहे कोई सा पखवाड़ा हो, वो जब सरकार जब बिल्कुल एंड पे आ जाती है और जब वोट पड़ने की बारी आती है तभी कोई पीडीए बना करके आते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तमाम योजनाएं हम लोग बीच में रहते हैं, एक भी दिन बाकी नहीं जाता है। हमारे जिला के जिलाध्यक्ष हों, चाहे हमारे सांसद हों, विधायक हों, है ना, हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, किसी न किसी के माध्यम से, योजना के माध्यम से जनता के बीच में रहते हैं। इटावा से सी न्यूज संवाददाता देवेंद्र सिंह की रिपोर्ट। खबर इटावा से है, जहां वैदपुरा थाना अंतर्गत छितौनी गांव में मिले अज्ञात शव की पहचान वैदपुरा पुलिस द्वारा 72 घंटों के अंदर करना और अपराधी को पकड़कर जेल भेजना वाकई में काबिले तारीफ है, क्योंकि भले ही इस हत्याकांड का छितौनी गांव वालों से कोई लेना देना नहीं हो, पर घटनास्थल छितौनी गांव होने की वजह से गांव वालों में थोड़ी दहशत जरूर थी
कि आखिर ये किसका शव हो सकता है, लेकिन पुलिस की कार्यकुशलता, सतर्कता और तत्परता के चलते इसका खुलासा अति शीघ्र हो पाया। बता दें कि इटावा एसएसपी संजय कुमार वर्मा के निर्देशन में कई टीमें बनी, लेकिन थाना प्रभारी समित चौधरी के कुशल नेतृत्व में गठित टीम की मेहनत रंग लाई और इस घटनाक्रम का खुलासा हो पाया। इस घटना का हिस्सा रहे एसआई राजेश कुमार, हेड कांस्टेबल जगवीर सिंह, हेड कांस्टेबल संदीप कुमार, हेड कांस्टेबल सौरभ यादव, हेड कांस्टेबल वंदना। इस घटना का खुलासा करने वाली टीम को एसएसपी संजय कुमार वर्मा द्वारा 15,000 रुपए का नगद पुरस्कार दिया गया। देखिए, चितौनी गांव पड़ता है बैतपुरा में। 8-9 की रात में एक घटना हुई थी जिसमें एक डेड बॉडी को जला दिया गया था। पूरी तरह से डेड बॉडी जल गई थी और उसमें यह पता नहीं चल पा रहा था कि स्त्री का है या पुरुष का है। तो इस संबंध में पुलिस की जो टीम लगी हुई थी, बैतपुरा की टीम लगी थी, थानाध्यक्ष समित चौधरी, सीओ सैफई और सर्विलांस और एसओजी की टीम इसमें लगाई गई थी मेरे द्वारा। इसमें बराबर भ्रमणशील थी और सूचनाएं एकत्रित कर रही थी। इसी दौरान एक व्यक्ति द्वारा थाने में सूचना दी जाती है कि मेरी पत्नी मिसिंग है, जिसके संबंध में जब कड़ाई से पुलिस पूछताछ करती है, व्यक्ति का नाम जितेंद्र उर्फ बबलू रहता है। वह व्यक्ति अपना जुर्म स्वीकार कर लेता है और बताता है कि मेरी पत्नी जो है घर के विवादों में और जमीन का जो निर्माण चल रहा था, कमरे का, सिलाई मशीन का दुकान लगानी थी उसको, जिसके लिए ससुर से और पति से उसका विवाद चल रहा था। जिस विवाद के चलते उस औरत ने जो है आत्महत्या कर लिया था। जैसा उसका बेटा जो कि मृतका का पुत्र है 12 साल का, उसने भी स्वीकार किया है, उससे भी पूछताछ की गई है। उनके दोनों बच्चों, जो दूसरा बच्चा है उससे भी पूछताछ की गई है। और बाद में पता चलता है कि जो ये व्यक्ति जितेंद्र बबलू है, जो मुख्य अभियुक्त गिरफ्तार भी हो गया है वो, और वो बताता है कि मदर डेयरी में वो काम करता है और डेली वेज पर, और सुबह 9 बजे जाता है, 5-5:30 बजे लौटता है वो। तो पहले से विवाद चल रहा था कि खेत की सीमा और रूम की जो साइज थी उसको बढ़ाने के लेकर के, और खेत की जो सीमा थी वो कम होने के नाते ससुर से उसका विवाद चल रहा था मृतका का, जिसकी वजह से उसने फांसी लगा लिया। और फांसी लगाने के बाद जब बच्चे ने जाग करके देखा कि मेरी माँ लटकी हुई है, तो बच्चे ने जैसा कि उसने अपने बयान में स्वीकार भी किया है, अपने पापा को जगाया। तो पिता ने अपने 2 किलोमीटर दूर रहने वाले अपने ससुर को, जो मूल गांव में रहते हैं, उनको बुला के लाए और दोनों पिता पुत्र मिल करके उस बॉडी को उतार करके चितौनी गांव में उसको ले जा करके डीजल से उसको उन्होंने जला दिया तथा उसमें जो भी उसके उपले थे या जो भी और घास फूस थी, उसमें सामग्री का उपयोग किया उसमें, और उपयोग करने के बाद उसमें जो है आग लगा के उसे जला दिया था। रात में 2 बजे के आसपास की ये पूरी घटना थी। उन्होंने सिर्फ 5-7 मिनट वहाँ रुके आग लगाने के बाद, और उसके बाद पुलिस जो बॉडी को अपने कब्जे में लेकर के उसका पंचायतनामा पोस्टमार्टम के बाद विधिक कार्रवाई कर रही है। उसमें डीएनए प्रिंटिंग भी बच्चे के माध्यम से कराई जा रही है। इटावा से सी न्यूज संवाददाता देवेंद्र की रिपोर्ट। खबर महोबा से है, जहां जनपद के अंतर्गत आने वाले ग्राम सबुआ में कुछ जागरूक ग्रामीणों ने मीडिया कार्यालय में दूरभाष के माध्यम से अवगत कराया कि गांव में जगह जगह नालियां जाम पड़ी हैं और गांव की गलियां चारों तरफ से कीचड़ से फटी पड़ी हैं, और कवरेज करने का आग्रह किया, जिस पर कुछ मीडिया कर्मी ग्राम सबुआ पहुंचे और वहां जाकर कवरेज की और प्रधान से भी रूबरू हुए। हर घर नल, हर घर जल, नमामि गंगे जैसी परियोजनाओं पर ठेकेदार पलीता लगाए दिखाई दिए। इस योजना के तहत जो गांव में पेयजल के लिए लाइन डाली गई थी, उसी की मरम्मत का कार्य गुणवत्ताहीन पाया गया और जिम्मेदार गायब मिले। देखा जाए तो हर घर नल, हर घर जल परियोजना ने कई गांव की गलियों की रूपरेखा खराब कर दी है और ठेकेदारों द्वारा मनमाने तरीके से कार्य करवाया गया है। जब मीडिया कर्मी से साक्षात्कार करना चाहते हैं तो ये ठेकेदार कैमरे पर आने से बचते हैं और इनका ऑफिस भी जनपद में कहीं दिखाई नहीं देता। आखिर इन गांव की दशा का जिम्मेदार कौन है? गांव है, सबुआ गांव है। आप देख रहे हैं सबुआ गांव की नालियां कितनी गंदगी से भरी हुई हैं, कितने कीचड़ से भरी हुई हैं। इस संदर्भ में क्या कहोगे, क्या प्रकाश डालोगे? प्रधान जी कुछ ध्यान नहीं दे रहे। कौन है प्रधान जी? गंभीर सिंह। गंभीर सिंह। आपने उनसे कहा कि प्रधान जी, मुख्यमंत्री जी इतना एड़ी चोटी का जोर लगाए हैं सफाई अभियान के लिए, और आप गांव की ऐसी दशा की है। हम क्या कह सकते हैं प्रधान जी को? अब नहीं तो वो बड़े लेवल के आदमी हैं, तो वो सुनते नहीं हैं। सुनते हैं बिल्कुल। क्या कहना चाहोगे भैया, ऐसी क्या मांग है ऐसी दशा में? यही कहना चाहेंगे, रास्ता सही हो जाए बस। मेरा अर्जुन सिंह यादव। सर, बताया गया है कि कौन सा गांव है सर? सबुआ है सर। तो कुछ लोगों द्वारा मालूम हुआ है कि सबुआ गांव के आप प्रधान प्रतिनिधि हैं। जी।
सर ये जो आपके गांव में नमामि गंगे हर घर नल हर घर जल परियोजना का वर्क चल रहा है, क्या आपका इस पे दृष्टिकोण गया है? साहब अभी तो मानक वहीन बताया अभी गया तो है। साहब मैं बाहर रहा हूँ 2 दिन जी और जा करके मैं देखूंगा उसको, जी इसके बारे में फिर बाद में बताऊंगा सर मैं आपको। ठीक है, धन्यवाद। महोबा से सी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र कुमार निराला की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।